हेलो, अस्सलाम वालेकुम। चलते चलते। जी जी भाई, मैं इधर ही खड़ी हूँ, प्लीज आ जाइए। बाजी, तो फिर आप इस बात पर परेशान हैं कि हस्बैंड ने आपको डांटा? क्यों जश्न मनाऊं, मिठाई बांटूं कि पहली मर्तबा 35 साल में उसने मेरे सामने जुबान खोली है। अच्छा बाजी, तो आपको इस बात पर हैरत नहीं होती कि आप अपने शोहर को डांटती हैं, जबकि अल्लाह ताला ने उनको आपका वली बनाया है और अल्लाह ही का ये निज़ाम है कि सारी लगाम उसने मर्द के हाथ में रखी है, और आप इस बात के लिए परेशान हो रही हैं कि अल्लाह के बनाए हुए इस निज़ाम के आप खिलाफ हैं। क्या आपको हैरत नहीं होती? लड़की की पसंद नापसंद की कोई अहमियत नहीं होती। लेकिन दीन तो कहता है कि बाप और बेटी दोनों की रजामंदी होनी चाहिए, और निकाह के वक्त लड़की से इजाजत ली जाती है। दीन हमारी मस्जिदों में होता है, घरों में कल्चर चलता है, दीन नहीं। किस अहमक के सर मार दिया मुझे। बाजी, आप बार बार अपने शोहर को अहमक, बेवकूफ कह रही हैं, कोई मिसाल तो दें। एक बार बाइक खराब हो गई, जनाब टैक्सी लेके घर में पहुंचे, ड्राइवर ने घर की पिछली गली में छोड़ा। कहाँ हो? अभी 10 मिनट पहले तो कह रहे थे कि सोसाइटी के अंदर आ गया हूँ। लगता है मुझे ड्राइवर ने गलत रास्ते में छोड़ दिया। तुम तो मुझे जलील ही कहती रहती हो। 1 मिनट का रास्ता है हमारे घर का, 2 नंबर गली से तो हमारे घर की बैक साइड भी नजर आती है, और फिर भी जनाब जो है ना रिक्शे पर आए। अल्लाह जी, ऐसे शख्स से तो मुझे माफी दे दे। बाजी, आपके बच्चे तो होंगे माशाल्लाह? जी अल्हम्दुलिल्लाह, एक बेटा है, 2 बेटियां हैं, एक की शादी हो गई है, 2 की करनी है। अच्छा बाजी, आपकी बहू भी जब आएगी तो वो भी आपकी तरह आपके बेटे को डांटेगी, तो आपको बुरा नहीं लगेगा? चलते चलते रब के भरोसे। हाँ, मैं बस निकल रही हूँ। हाँ, निकल रही हूँ, अभी आ रही हूँ, ठीक है? आज तो कोई रिक्शा भी नहीं नजर आ रहा। टैक्सी सर्विस ऐप डाउनलोड करें और बुक कर लें। नहीं बहन, मुझसे सब कुछ नहीं होता, पता तो है तुम्हें। चलते चलते ऐप आपके फोन में इंस्टॉल की है, आप खोलें और बुक कर लें। चल मैं कोशिश करती हूँ। चलो ओके, हाँ मैं ट्राई करती हूँ। ओके, खुदा हाफिज। किधर फंस गई हूँ मैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। चलते चलते। जी जी भाई, मैं इधर ही खड़ी हूँ, प्लीज आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाजिया बेटी? जी भाई। जी आई मैं। जरा तेज चला लें गाड़ी। बाजी, कोशिश करूंगा मैं। आपको तो पता है कि आज हर तरफ धरने हो रहे हैं, कहाँ फंस जाएं कुछ पता नहीं। मुझे जल्दी जाना है, ये गलियों से निकाल लो। छोड़ूंगी नहीं मैं उसको, ऐसी जर्ब लगाऊंगी ना, याद रखेगा। कहाँ फंसा दिए भाई, जल्दी चला लो। बाजी, मैंने आपको कहा था कि आज धरने हैं, कोई गारंटी नहीं है, और इस रास्ते के सिवा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। अब क्या करें? सब्र करें, जिक्र करें अल्लाह का। सब्र ही तो किया है, वरना वरना क्या? कुछ नहीं। एक बात है, आपकी डेस्टिनेशन बस स्टेशन भी नहीं, एयरपोर्ट, ट्रेन भी नहीं, हॉस्पिटल भी नहीं, तो इतनी जल्दी क्यों है? खैर है ना? बस है जल्दी, मुझे अपनी बहन के घर जाना। बाजी, आप माइंड ना करें तो एक बात पूछूं? आप टेंशन में भी लग रही हैं और गुस्से में भी हैं, आखिर मसला क्या है? सब ठीक है ना? छोड़ूंगी नहीं इसे। इसकी हिम्मत कैसे हुई? किसकी हिम्मत? तुम कार पे ध्यान रखो, मैं खुद से बात कर रही हूँ, तुमसे नहीं। ठीक है, वैसे ट्रैफिक में तो फंस ही गए हैं बाजी, तो अगर आपको कोई मसला है या कोई परेशानी है तो बता दें, बात करने से दिल हल्का हो जाएगा आपका। ऐसे लगता है
किसी ने डांटा है आपको? हाँ, डांटा है। सर्वर ने डांटा है। सर्वर कौन? मेरे हस्बैंड। अच्छा, अरे बाजी, हस्बैंड ने अगर डांट दिया तो इसमें क्या है? मर्दों की हिमायत मत करो। साल हो गए उसकी मेरी शादी को और उसने पहली मर्तबा मुझे डांटा है। अच्छा, तो 35 साल से आप उन्हें डांटती थी और आज आपके हस्बैंड ने आपको डांटा तो हो गया ना फिर। 35 साल से वो मेरे कंट्रोल में था। पहली बार उसने मुझे डांटा है। आखिर उसमें इतनी हिम्मत आई कहां से? किसी ना किसी ने तो वर्गलाया होगा उसको। अच्छा, तो आपको इसलिए अपनी बहन के घर जाना है कि इस माजरे को हल किया जाए? हाँ, आप भी एक्सपर्ट हैं। 40 साल हो गए उनकी शादी को, खामद फौत हो गया और की जरूरत नहीं थी उनको डांटना तो दूर की बात, वो तो उनको गुस्से से देखते भी नहीं थे। माशाल्लाह, आप दोनों बहनें तो पक्की मुसलमान लगती हैं। क्या मतलब? मतलब यानी आप बाहिजाब भी तो है ना? जी, मैं बाहिजाब हूँ। मैं रोजे, नमाज, इन सब की पाबंद हूँ और मेरी सारी फैमिली भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, फिर तो आप कुरान पाक भी पढ़ती होंगी? जी, हर रोज फजर की नमाज के बाद अल्हम्दुलिल्लाह तलावत करती हूँ। माशाल्लाह। बाजी, तो फिर आप इस बात पर परेशान हैं कि हस्बैंड ने आपको डांटा? क्यों? जश्न मनाऊं, मिठाई बांटूं कि पहली मर्तबा 35 साल में उसने मेरे सामने जुबान खोली है। अच्छा बाजी, तो आपको इस बात पर हैरत नहीं होती कि आप अपने शोहर को डांटती हैं जबकि अल्लाह ताला ने उनको आपका वली बनाया है और अल्लाह ही का ये निज़ाम है कि सारी लगाम उसने मर्द के हाथ में रखी है और आप इस बात के लिए परेशान हो रही हैं कि अल्लाह के बनाए हुए इस निज़ाम के आप खिलाफ हैं? क्या आपको हैरत नहीं हो? अल्लाह ने मुआशरे का, फैमिली लाइफ का सिस्टम ही इस तरह से बनाया है कि लगाम एक शख्स के हाथ में हो, यानी मुआशरे का हो या फैमिली का, लीडर एक होता है। तो क्या फर्क पड़ता है अगर औरत भी बराबर हो जाए? बाजी, अगर इस गाड़ी में एक स्टीयरिंग और लग जाए और एक ड्राइवर भी साथ बैठ जाए तो फिर क्या होगा? आप समझ रही हैं ना कि अगर गाड़ी में एक स्टीयरिंग और लगा दिया जाए और एक ड्राइवर और बिठा दिया जाए तो हम मंजिल मकसूद पर भी नहीं पहुंच सकते और गाड़ी भी नहीं चलेगी, बल्कि एक्सीडेंट हो जाएगा। ये मिसाल तो ठीक है, दोनों में बराबरी नहीं हो सकती। और हो भी नहीं सकता क्योंकि एक लीडर चाहिए जिसके हाथ में कंट्रोल हो और उसका कंट्रोल मर्द यानी आपके शौहर के हाथ में दिया अल्लाह ने। अगर शौहर ही अहमद हो, उसका दिमाग ही ना काम करता तो क्या करे? अच्छा, तो आपके शौहर कोई जॉब या बिजनेस नहीं करते? यानी अगर वो अहमक हैं तो घर ही बैठे रहते होंगे ना? नहीं नहीं, 30 साल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम किया, फिर रिटायर हुए। हुकूमती काम था ना, अगर प्राइवेट होता तो 3 दिन ना निकालते। आप सरवर साहब के बारे में बहुत खुश ख्याल रखती हैं। हाँ जी, एक अहमक और सेंसलेस मियाँ मिला है मुझे। अरे बाजी, शादी से पहले चेक कर लेते, बाद में ये शिकवा तो ना होता। लड़की की पसंद नापसंद की कोई अहमियत नहीं होती। लेकिन दीन तो कहता है कि बाप और बेटी दोनों की रजामंदी होनी चाहिए और निकाह के वक्त लड़की से इजाजत ली जाती है। दीन हमारी मस्जिदों में होता है, घरों में कल्चर चलता है, दीन नहीं। किस अहमक के सर मार दिया मुझे। बाजी, आप बार बार अपने शोहर को अहमक, बेवकूफ कह रही हैं, कोई मिसाल तो दें। एक बार बाइक खराब हो गई, जनाब टैक्सी लेके घर पे पहुंचे, ड्राइवर ने घर की पिछली गली में छोड़ा। कहाँ हो? अभी 10 मिनट पहले तो कह रहे थे कि सोसाइटी के अंदर आ गया हूँ। लगता है मुझे ड्राइवर ने गलत रास्ते में छोड़ दिया। अरे बाबा, वो पिछली गली में ड्रॉप कर गया होगा। लोकेशन जो है ना पिछली गली की आ जाती है। ये गली से बाहर निकल के लेफ्ट ले लो और 3 नंबर गली में आ जाओ। आप अभी दूसरे नंबर की गली में हो। अरे अगली गली कैसे निकलूं? उल्टे हाथ हूँ या राइट हूँ या किधर जाऊं? पता नहीं कहाँ रह जाती है, कब की पहले दे रहा हूँ। आ गए हो? रिक्शे पे आए हो? 2 नंबर गली से 3 नंबर गली में कैसे आऊं समझ नहीं आ रही थी। आजकल हालात ही इतने खराब है,
अगर कोई मुझे लूट लेता तो फिर? आपको लूट लेता? जेब में कितने पैसे हैं? सिर्फ 200 रुपये। 200 रुपया और ये थक्का मोबाइल, वो इसके तो आपको कोई पैसे दे देता और आप कहती हैं कि इसको कोई लूट लेगा। तो अगर मुझे कोई गवाह कर लेता तो फिर? ठीक 2 घंटे बाद पैसों समेत हाथ जोड़कर दे जाता और कहता कि इस अहमक से हमारी जान छुड़वाओ। तुम तो मुझे जलील ही कहती रहती हो। 1 मिनट का रास्ता है हमारे घर का, 2 नंबर गली से तो हमारे घर की बैक साइड भी नजर आती है, और फिर भी जनाब जो है ना रिक्शे पर आए। अल्लाह जी, ऐसे शख्स से तो मुझे माफी दे दे। ये मिसाल दी है आपको और आप कहते हो कि स्टीयरिंग एक के हाथ में दे दो। अगर इसके हाथ में स्टीयरिंग दे दूं तो क्या होगा? अब बाजी, मैंने जब गाड़ी चलाना सीखी तो मुझे रास्तों का, ड्राइविंग का, इशारों का कुछ भी नहीं पता था। इंस्ट्रक्टर मेरे साथ बैठता था, मेरी रहनुमाई करता था, लेकिन स्टीयरिंग और गाड़ी का कंट्रोल मेरे ही हाथ में होता था। हालांकि इंस्ट्रक्टर मुझे डांटता भी नहीं था, इसलिए कि उसका मकसद था मेरी खामियों को दूर करना, ताकि मैं इस स्टीयरिंग का हक अदा कर सकूं। हाँ तो बाजी, आपके बच्चे तो होंगे माशाल्लाह? जी अल्हम्दुलिल्लाह, एक बेटा है, 2 बेटियां हैं, एक की शादी हो गई है, 2 की करनी है। अच्छा बाजी, आपकी बहू भी जब आएगी तो वो भी आपकी तरह आपके बेटे को डांटेगी, तो आपको बुरा नहीं लगेगा? बाजी, अब आप सोच रही हैं, यानी आपको पता है कि ये अमल गलत है, वरना आप अपने बेटे के लिए ऐसा ही पसंद करती। जी ये तो है। आप खुद देखें बाजी, 30 साल से आप अपने शोहर को डांटती और जलील करती आई हैं, तो बच्चे भी तो घर में मौजूद होते हैं, ये सब देखते हैं, तो वो तो यही सोचेंगे ना कि हमारे बाप की कोई इज्जत नहीं। हाँ हाँ, कई दफा बच्चे भी ऊंची आवाज से सर्वर के साथ बोलते हैं जब सर्वर उनको किसी काम से रोकते। यही होता है बाजी, जब हम अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम के खिलाफ चलते हैं, घर का सारा निज़ाम खराब हो जाता है। अल्लाह ताला ने किसी हिकमत के तहत ही घर का सारा निज़ाम मर्द के हाथ में दिया है, सारा स्टीयरिंग उसके पास होता है। अल्लाह ताला ने मर्द को जिस्मानी ताकत और अक्ल औरत से ज्यादा अता की है, और औरत के अंदर एहसासात होते हैं, मोहब्बत होती है। इन दोनों को मिलकर अपने घर को चलाना होता है, ताकि बच्चों की बेहतरीन तरबियत हो सके। बात तो ठीक है भाई। बातें करते करते आपकी बहन का घर भी आ ही गया। अब आप बताएं कौन सी स्ट्रीट में जाना है? रोको 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 रोको। लेकिन बाजी, यहाँ तो कोई घर नजर नहीं आ रहा। वापस चलो। अच्छा ठीक है। अच्छा तो आप ऐसा करें, डेस्टिनेशन में अपनी वही लोकेशन डाल दें। चलें। वैसे तो सारे रास्ते ना भाई तुमने मुझे बहुत नसीहतें की हैं। एक मशवरा मैं भी तुम्हें देती हूँ। वो क्या बाजी? ये ना ड्राइविंग छोड़ के ना तुम YouTube का चैनल बना लो, बहुत पैसे कमाओगे, बहुत अच्छे मुकर्रर हो तुम। बाजी, मैंने इन बातों के आपसे पैसे तो नहीं मांगे ना, 2 बातें कर लेता हूँ पैसेंजर से। अगर उसकी बात अच्छी हो तो मेरी हिदायत हो जाती है, और अगर मैं कोई अच्छी बात कर दूं तो पैसेंजर का भला हो जाता है। बात तो सही है। जी बाजी, इस तरह से ये टैक्सी चलाना भी तो मेरे लिए एक इबादत हो जाता है। ले बाजी, आपका घर आ गया। अच्छा भाई, खुदा हाफिज। बाजी, जी भाई। अच्छा बाजी, आप अंदर जाइएगा तो जरा आहिस्ता से डांटिएगा। वो क्यों? वो इसलिए कि 30 साल की डांट की आदत एक लम्हे में नहीं छूटेगी। पहले अपनी डांट के लेवल को नीचा कीजिए, आदत छूट जाएगी। अच्छा भाई, चलती हूँ।
खुदा हाफिज। भाई को दुआओं में याद रखिएगा। आप भी याद रखना। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जिनसे हम अपने दिल की कह सके, उनसे मिलके ये लगता है हमें अपनी मुश्किलें हम इनसे कहे।